बेल पटिशन थी जिसके अंदर हम पेश हुए हैं, जो अक्यूज़ थी जिसको मंडे वाले दिन जुडिशल रिमांड पे भेजा गया था जेल में। बच्चा हमें कॉल करनी 1121 पे कि बच्चा हमारे पास है, आप इसको रिसीव करें। हमारी हेल्पलाइन पे जैसे ही कॉल चली, हमने स्पीडी एक्शन लेके 5 दिसंबर को जैसे ही कॉल रिसीव हुई है, हम जितना स्पीडी एक्शन ले सकते थे, मैंने और मेरी साथ मेरी एक कोलीग थी सादिया रशीद, हमने जाके इमीडिएटली FIR करवा दी है। जिन लोगों ने ये जुर्म किया है वो अभी तक उसकी जुर्म की जो नोयत है उसको उसकी सीवियरिटी को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। तक ओरिजिनल डिवाइस आप अपने पोजेशन में नहीं ले लेते और उसकी फोरेंसिक नहीं करवा देते, तब तक उस विजुअल क्लिप के बारे में आप कोई हतमी राय नहीं दे सकते। नहीं है, मैं फिर कंफर्म कर रहा हूँ, वो मेरी मुलाजमा नहीं है। वो 4 स्ट्रीट आगे उनका घर है, वहाँ वो रहते हैं, उनके घर वो मुलाजमा है। जो ये घरेलू मुलाजमों पर तशद्दुद वाला जो जैसे मीडिया में आजकल आ रहा है, उसमें मैं बड़ी जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ कि पुलिस ने बिल्कुल अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियाँ पूरी की हैं। उसके लिए बच्ची जो थी वो उसकी कंडीशन इस लेवल की नहीं थी कि वो अपने इस सदमे से बाहर निकाल सके। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के जो लीगल एडवाइज़र हैं मोहसिन रज़ा मलिक। उनसे पूछेंगे कि अब तक की जो केस की प्रोसीडिंग है वो कहाँ तक पहुँची है और क्या अपडेट है। मलिक साहब क्या कहेंगे इस हवाले से, अभी तक कहाँ तक बात पहुँची है? अभी ये है कि बेल पटिशन थी जिसके अंदर हम पेश हुए हैं, जो अक्यूज़ थी जिसको मंडे वाले दिन जुडिशल रिमांड पे भेजा गया था जेल में। उनकी आफ्टर अरेस्ट बेल जो है वो फ़ाइल की गई थी, तो उसके लिए आज हम यहाँ पे पेश हुए हैं। आर्गूमेंट्स हमने कर दिए हैं। इसके अंदर अब 2 आस्पेक्ट हैं। एक आस्पेक्ट है कि एक एथिकल और मॉरल ग्राउंड है। वो ये है कि एक बच्चे को एक पूरी फैमिली जो है वो एक बासर फैमिली है जो उसको टॉर्चर करती है। सोसाइटी उसको पूरे ज़ोर शोर के साथ रिएक्ट करती है। और आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की पहले कभी मिसाल नहीं मिलती है कि आप किसी बच्चे को मारें और उसके ऊपर इतना रिएक्ट हो। यहाँ पे लोग मर्डर भी करते हैं और खुलेआम यहाँ पे बड़े बड़े वाक़यात होते हैं, मगर उसके अंदर कोई इस तरह का एक्शन नहीं होता। यहाँ पे एक इतना मामूली सा वाक़या था, उसके ऊपर सारा अहमद चेयरपर्सन हमारी जो है पंजाब की, उनकी हिदायत पे एक्शन हुआ और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने उसके अंदर जाके जो है वो FIR करवाई। जो विक्टिम बच्ची थी उसके पेरेंट्स ने दबाव में आके तो बयान दे दिया कि हम इसको परसू नहीं करना चाह रहे। इसके बावजूद हमने इसको परसू किया, FIR दर्ज करवाई। अब इसके बाद एक सेकंड डिपार्टमेंट आता है जिसको पंजाब पुलिस कहते हैं। उसका रवायती रवैया जो था वो इसके अंदर देखने में आया। सेक्शन 34 को उन्होंने सबसे पहले तो बड़ी मैलाफाइडी के साथ उन्होंने PDNC की बजाय PPC लिख दिया, क्योंकि वो बेलेबल ऑफेंस था। उसके अंदर फिर उसको जो राना मुनीर था जो मेन अक्यूज़ था उसको रिलीफ भी मिला। अब इदारे ने अपनी जितनी भी हमारी लीगल एफर्ट्स थी, हसन खान न्याजी साहब बैरिस्टर साहब हैं वो फैसलाबाद तशरीफ़ लाए, हेड कर रहे हैं इसको, हेड कर रहे हैं वो इसको, हमारी लीगल टीम को। उन्होंने इस केस को आके यहाँ पे परसू किया। उसके बाद हमने जो उसके अंदर FIR के अंदर एरर थी, जो पुलिस ने जानबूझ के 34 PPC मेंशन कर दिया था PDNC की जगह पे, हमने उसको करेक्ट करवाया। उसके बाद सेक्शंस ऐड करवाई। जो वीडियो के अंदर बाकी लोग थे उनको हम लोगों ने नामज़द करवाया कि इनको भी नामज़द किया जाए, क्योंकि इन्वेस्टिगेट करना, डिवाइसेस को कब्ज़े में लेना और उनकी अथेंटिसिटी को देखना ये पुलिस का काम था। हमारा काम था कि हमने फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो पुलिस को देनी थी ताकि एक प्रोसीडिंग इनिशिएट हो सके। इदारे ने अपना काम बड़ी एफिशिएंसी के साथ किया। हमारी लॉ ऑफिसर हैं एजाज डोगर साहब हैं और उसके बाद लॉ ऑफिसर हमारे मौजूद हैं यहाँ पे, मैडम रुबीना है जो मीडिया को देखती हैं। उन्होंने इस सारी चीज़ को बड़े एफिशिएंट तरीके के साथ इसको किया। अच्छा, आदिल गोदल साहब लॉ ऑफिसर है, नाज़रीन इस पूरे केस को जो है बाकायदा अदालत में अच्छे तरीके से प्रोसिक्यूट भी करें। आदिल गोदल साहब क्या कहेंगे इस अब तक की प्रोसीडिंग के हवाले से और पुलिस के रवैये के हवाले से कि पुलिस कहाँ तक इन्फ्लुएंस कर रही है? सर देखें, डेफिनेटली सर पुलिस तो पुलिस पे इन्फ्लुएंस करिए सर। इस इंसिडेंट कर जाएँ, स्टार्ट में जाएँ सर, देखें कि बच्ची का सर जो मैंडेट है, बच्ची को जो भी बच्चा हमें रेस्क्यू होता है डेस्टिट्यूट एंड नेग्लेक्टेड चाइल्ड, वो शायद कोई प्राइवेट पर्सन है, कोई डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, उनका सर फर्स्ट काम होता है कि बच्चा हमें कॉल करनी 1121 पे कि बच्चा हमारे पास है, आप इसको रिसीव करें। और सर पहले सेम थाना जो थाना मदीना टाउन है जहाँ कि हमने FIR रजिस्टर करवाई है सर, वहीं से हमें एक महीने में कम से कम 5 से 7 बच्चे रिसीव होते हैं और हमें वो खुद कॉल करते हैं। हालांकि बच्चे होते भी फैसला बात किए हैं, उनको हम थ्रू कोर्ट रीयूनाइट करवाते हैं, रिहेबिलिटेट करवाते हैं। लेकिन ये सर ये कोई ऐसा एक्सेप्शनल वाक़या हो गया कि उन्होंने बच्ची को रेस्क्यू करके रिकवर करके अक्यूज़ के घर से वो बच्ची को फैसलाबाद 5 साहिवाल छोड़ के आए खुद। हालांकि कोई भी अगर मुलज़म होता है, कोई फीमेल हो, उसको आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज़ उसको सफ़र नहीं करवाते हैं।
जो अकॉर्डिंग टू रूल्स है, लेकिन सर उस बच्ची को एसएचओ साहब खुद छोड़ के बच्ची के घर आए रात को वालिदैन के हवाले करके। हालांकि वो बच्चा उन्होंने हमारे हवाले करना था क्योंकि वो हमारा मैंडेट था। सर जिस तरह ट्रैफिक पुलिस है, अगर वो ट्रैफिक को कंट्रोल करती है, इसी तरह पुलिस स्टेशन है, वहाँ कोई भी ऑफेंस होगा हम उनको रिपोर्ट करेंगे। इसी तरह अगर कोई भी बच्चे का कोई भी इंसिडेंट होगा किसी भी तरह का तो ब्यूरो के ही बच्चा हवाले किया जाएगा। लेकिन ये सर उन्होंने ऐसा कोई एक्यूज़ ने इन्फ्लुएंस किया पुलिस को, और पुलिस की ऐसी कोई मेलाफाइडी इंटेंशन थी कि उन्होंने बच्चा बजाय कि हमारे हवाले करते ताकि हम उसका प्रॉपरली टाइम पे मेडिकल करवाते या हम उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराते, 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाते, वो बच्ची को रातों रात घर छोड़ के आ गए हैं। अच्छा, क्या आप अभी तक जो अदालत में जो प्रोसीडिंग चल रही है, क्या आप मुतमिन हैं इस वक्त तक कि जो कानून है वो अपना रास्ता ले रहा है, या यहाँ पे भी आप समझते हैं कि मेलाफाइडी आप देख रहे हैं अदालत के अंदर? नहीं सर, देखें कोर्ट के अंदर, सर देखें कोर्ट के अंदर कोई मेलाफाइडी, क्योंकि सर देखें अब आज उन्होंने बेल अप्लाई की थी फीमेल की, इसमिना मुनीर की। सर उन्होंने कहा कि ये जो कि पटिशनर हैं, प्रेजेंट पटिशनर है बेल में, वो क्रोनिक डिजीज़ की पेशेंट हैं, लिहाजा उन्होंने इस चीज़ पे फेवर ली है कोर्ट से। अच्छा नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कंप्लेनेंट हैं, इसकी जो इन्होंने कंप्लेंट की, चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऑफिसर हैं समीना साहब। अच्छा, क्या कहेंगी आप इस हवाले से कि आपने इस केस को रजिस्टर करवाया और एज ए ऑफिसर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, तो क्या समझती हैं कि अभी तक क्या बच्ची को इंसाफ मिल पाया, या आपको उम्मीद समझ रही है कि इस घुटन के ज़्यादा माहौल में आपको इंसाफ मिल पाएगा? जी बिल्कुल, जुडिशरी से हमें उम्मीद है कि एज़ पर लॉ इंशाल्लाह बच्ची को इंसाफ देंगे और हम इंशाल्लाह दिलवाएंगे ना बच्ची को इंसाफ। मतलब हमारी हेल्पलाइन पे जैसे ही कॉल चली, हमने स्पीडी एक्शन लेके 5 दिसंबर को जैसे ही कॉल रिसीव हुई है, हम जितना स्पीडी एक्शन ले सकते थे, मैंने और मेरी साथ मेरी एक कोलीग थी सादिया रशीद, हमने जाके इमीडिएटली FIR करवा दी है। और उसके कुछ घंटे बाद हमें पता चल गया है कि लोकल पुलिस ने थाना मदीना टाउन की जो पुलिस थी, उन्होंने बच्ची रिकवर भी कर ली और हमसे टेलीफोनिकली उनका कोऑर्डिनेट भी हो गया कि हम बच्ची आपको हैंड ओवर कर रहे हैं। मैं वहाँ पे पहुँची हूँ, तकरीबन 10 बजे रात के बाद का टाइम है जब मैं वहाँ पे पहुँची हूँ। बच्ची अंदर ही मौजूद थी थाने में, लेकिन मुझे बच्ची से किसी किस्म की कन्वर्सेशन नहीं करने दी गई। बच्ची अलग रूम में थी, मुझे अलग रूम में बिठाया गया और मतलब सडनली पता चला है कि बच्ची को आपने किसी गाड़ी में बिठा के बच्ची को आपने साहिवाल भेज दिया है, और जबकि मैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर वहाँ पे अंदर ही मौजूद हूँ। बाद में मीडिया से पता चल रहा है कि जी चाइल्ड प्रोटेक्शन की टीम वहाँ पे नहीं पहुँची, जो कि बिल्कुल ना एक टोटली एक रॉन्ग इंप्रेशन देने की कोशिश की गई, जबकि मैं उस टाइम थाने के अंदर मौजूद थी। उसकी फुटेज बाद में मीडिया से मेरे ख्याल में मतलब वो ऑन एयर भी आई। अच्छा, इस वक्त बच्ची का क्या स्टेटस है? इस वक्त बच्ची क्या आपके हैंड ओवर कर दी गई है, या अभी तक भी कोई सवाले से रुकावटें खड़ी की जा रही हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची की कस्टडी हमें दे दी गई है और इस टाइम बच्ची चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो की तहवील में है और बच्ची को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग दी जा रही है। पहले तो हमने बच्ची जिस ट्रॉमा में थी, इतने सदमे में, फिर मतलब बच्ची को नहीं समझ आ रही, दूसरी तरफ से पेरेंट्स कह रहे हैं कि हमें नहीं इंसाफ चाहिए, हमने कोई मेडिकल नहीं करवाना। उसको हमने साइकोलॉजिकली बड़ा सपोर्ट किया है कि बेटा आपके साथ गलत हुआ है और जब कुछ गलत हो तो आप मतलब इसमें डरने की कोई बात नहीं, हम लोग आपके साथ हैं, पूरी कौम आपके साथ है। अच्छा, आपने एक और भी दरख्वास्त दी है कि जो बच्चा जिस बच्चे ने तशद्दुद में मुलव्वस है, आपने ये भी कहा है कि उस बच्चे को जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले किया जाए, हम उसकी काउंसलिंग करेंगे ताकि बड़ा होकर ये बच्चा जो है इस तरह का सोसाइटी में कोई मनफी किरदार अदा ना कर सके। तो उस हवाले से कहाँ तक बात पहुँची? जी सर, आप देखें ना, एक बच्चा है, बच्चे को नहीं पता, बच्चे की लर्निंग होती है घर से शुरू। एक बच्चा है जिसकी मदर बच्ची के मुँह पर थप्पड़ मार रही है, चाहे वो मेड है बच्ची, और बच्चा पीछे से बाल अपनी तरफ खींच रहा है, पूरी कुव्वत से माँ आगे से थप्पड़ मार रही है। तो मतलब ये बच्चा आपके मेरा अपना अगर बच्चा हो ना, उसे कहीं पे मार रहा हो, इवन हम बच्चे रेस्क्यू कर रहे हैं, बच्चा रोता है तो बच्चा रोने लग जाता है कि मतलब बच्चे परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये बिल्कुल एक्सेप्शनल सिचुएशन है, माँ मार रही है, बच्ची की बुरी तरह पिटाई हो रही है और पीछे से बच्चे को कोई तरस नहीं आ रहा, वो पीछे से मार रहा है। आप ये देखिए, एक साइकोलॉजिकल एक ना इसमें डेवलपमेंट बच्चे की इस तरह से हो रही है कि मतलब आपको तरस नहीं आएगा कमज़ोरों पे, गरीबों पे, अपने से मतलब कमज़ोर लोगों पे। तो इस वजह से हम लोगों ने कहा कि इस बच्चे को भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट की जो ज़रूरत है, तो इदारा उसमें भी इंशाल्लाह हेल्प करेगा और हम चाहते हैं कि उस बच्चे की साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हो ताकि अगर उसके पेरेंट्स एक्सट्रीमिस्ट हैं तो कल को बच्चा सोसाइटी के लिए बोझ ना बने। नाज़रीन, इस वक्त जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की, उनके साथ भी हम पूछेंगे कि आया मीडिया में बहुत सारे रूमर्स फैले हुए और बहुत सारी बातें जो है इस वक्त हो रही हैं, तो क्या सच है क्या सही है? जो उनकी मीडिया एडवाइज़र हैं, हम उनसे पूछेंगे कि अब तक की जो मीडिया कैंपेन है, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन जो बाकायदा चला रहा है इस हवाले से, वो कहाँ तक पहुँची और कहाँ पे गलत किया जा रहा है। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है मीडिया के हवाले से, कहाँ तक आप समझती हैं कि आपने मीडिया को अच्छे तरीके से हैंडल किया? क्योंकि बहुत सारे रूमर्स इस केस के हवाले से पूरे पाकिस्तान के, पूरी दुनिया में फैले हुए और इसके बड़ा एक अजीब सा तासुर जा रहा है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, मीडिया अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ उसी तरह खड़ा है जिस तरह हम उस बच्ची के साथ खड़े हैं। इस सारे केस में मीडिया ने बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया है इस बच्ची का इशू ऊपर लाने में और उसकी
लम्हा लम्हा जो भी अपडेट्स हैं वो आम लोगों के साथ शेयर करने में। और र्यूमर्स ऑब्वियसली इसलिए प्रिवेल कर रही हैं कि जो दूसरी अक्यूज़्ड पार्टी है उनकी तरफ से भी बयान आ रहे हैं, और जिन लोगों ने ये जुर्म किया है वो अभी तक उसकी जुर्म की जो नोयत है उसको उसकी सीवियरिटी को वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, वो अभी तक उसकी डिनाइल में ही है, वो अभी तक इस बात से मुनकर हैं कि जी उन्होंने कुछ गलत किया, उनके मुताबिक उन्होंने जो किया वो ठीक किया है। तो उसमें मीडिया ने लोगों को एक अवेयरनेस और लोगों के अंदर एक आगाही बेदार करने में बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया है। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो मुख्तलिफ बातें गर्दिश कर रही हैं कि बच्ची को जो है वो मुलाजमत के हवाले से कि भाई इनके घर में मुलाजमत थी, आपका मौक़िफ़ इस वक्त एक नया आ रहा है कि बच्ची जो थी बाकायदा राना मुनीर के घर में मुलाजमत थी, तो क्या आप समझती हैं कि ये स्टेटमेंट ठीक है? क्योंकि यहाँ पे अदालत में जो स्टेटमेंट दी गई वो इसी तरह की दी गई कि ये बच्ची उनके घर में मुलाजमत थी, जबकि उनके जो लीगल एडवाइज़र हैं वो ये कह रहे हैं कि बच्ची उनके घर में कभी मुलाजमत रही ही नहीं। क्या कहेंगे? जी, आपने भी वो वीडियोस देखी हैं और हम सब ने भी वो वीडियोस देखी हैं। तकरीबन 40-45 मिनट्स का एक प्रॉपर इंसिडेंट हुआ है, और हमने एरिया में जाके जो इब्तदाई इन्फॉर्मेशन हमारी टीम ने कलेक्ट की है उसके मुताबिक वो बच्ची मुलाजमा ही थी उनके घर में। अगर इस वक्त ये चीज़ सामने आ रही है दूसरी पार्टी के वकला की तरफ से कि वो शायद किसी और के घर मुलाजमा थी, तो ये पुलिस का काम है कि उन लोगों को भी फिर शामिल तफ्तीश किया जाए और हक़ाइक़ जो है वो मज़ीद सबके सामने खोल कर लाए जाएँ। और इवन अगर वो बच्ची किसी और के घर भी मुलाजमा है तो भी आपका हक़ नहीं बनता कि आप किसी और के घर मुलाजमा बच्ची को ला के सड़क पे मारे पीटें, और जिनके घर में मुलाजमा थी जो उसको हिफाजत जिनको करनी चाहिए थी वो भी इस सिलसिले में फिर मुलजिम साबित होते हैं कि जिनके हाँ मुलाजमत करने वाली एक छोटी बच्ची को एक पूरा ख़ानदान मिल के सड़क पे तमाशा बना रहा है, उसको मार पीट रहा है, और वो बेहिसी का नमूना बने घर बैठे हुए हैं और 2 दिन में उन्होंने कोई कंप्लेन नोट नहीं कराई। क्या अगर उनके अपने बच्चे के साथ ऐसा हुआ था तब भी वो ऐसे ही बैठे रहते? नाज़रीन, हम यहाँ से चलेंगे आगे और इस केस के हवाले से जो पुलिस अफसरान हैं उनका क्या मौक़िफ़ है वो भी जानेंगे, और साथ में जो दूसरी पार्टी के जो वकला हज़रात हैं उनका भी मौक़िफ़ जानेंगे, और ख़ास तौर पे हम बात करेंगे जाके जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की हेड हैं इस हवाले से सारा स्टांस उनका क्या है और केस की प्रोसीडिंग कहाँ तक पहुँची। आज चलते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आप पहुंच चुके हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो फैसलाबाद के हेड ऑफिस में। हमारे साथ मौजूद हैं एजाज़ डोगर जो कि सीनियर हैं, यहाँ पे हेड हैं, इस पूरे चाइल्ड प्रोटेक्शन को हेड कर रहे हैं। तो उनसे पूछेंगे कि बच्ची जो सदफ मुलाजमा थी, जो सारा का सारा मामला जिस हवाले से पुलिस और दूसरे इदारे में उठे, तो उसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का क्या किरदार रहा और वो क्या समझते हैं। इस वक्त बच्ची का जो काउंसलिंग का अमल है वो भी यहाँ पर जारी है, और ये पूछेंगे एजाज़ डोगर साहब कैसे आप समझते हैं कि सारा सिनेरियो कैसा रहा, पुलिस का किरदार कैसे देखते हैं, और ये जो मुल्ज़मान या जिन्होंने आप समझते हैं कि बच्ची के ऊपर तशद्दुद किया, तो क्या कहेंगे सारे हवाले से। अब यहाँ पे बच्ची की काउंसलिंग का अमल भी जारी है, वो हमने देखा, तो सारे सिनेरियो पे आप क्या मौक़िफ़ रखते हैं। सबसे पहले तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या था जो हाईलाइट हुआ है और एक वीडियो वायरल हुई है, इसमें बच्ची पे तशद्दुद किया जा रहा है सरेआम, और तमाम लोगों ने देखा। उसके लिए बच्ची जो थी वो उसकी कंडीशन इस लेवल की नहीं थी कि वो अपने इस सदमे से बाहर निकाल सके, तो काफ़ी डिप्रेस थी। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने उसकी कस्टडी ली है, और उसके बाद अभी काउंसलिंग सेशन जो है साइकोलॉजिस्ट जो है वो उनके ले रहे हैं ताकि बच्ची जो है वो ट्रामा से निकल सके और एक हेल्दी इन्वायरमेंट उसको मिल सके। उसके लिए तमाम तरह हम उसको सहूलियात जो है बच्ची को फराहम कर रहे हैं एज़ पर कोर्ट आर्डर्स। और इसके साथ साथ पुलिस ने इसका मेडिकल लीगल नहीं करवाया फौरी तौर पे, जो कि एक रिक्वायरमेंट होती है FIR की, और कुछ इसमें डिले किया गया, कमियाँ कोताही वो भी हमने करवाया कल। तो इसमें साथ साथ ये होता है कि ये हम सब के बच्चे हैं, तो हम सब ने इनकी देखभाल करनी है, और इस माशरे में हम एक अच्छा मैसेज देना चाहिए कि जो बच्चा इस तरह का कोई वाक़या अगर होता है तो उसको सारे कंडेम करें। अच्छा, क्या आप नहीं समझते कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के इंचार्ज के तौर पे इस वक्त फैसलाबाद में आप देखिए हर दूसरी दुकान पे एक बच्चा काम कर रहा है, या बच्चों के हवाले से क्या चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरोज़ की पॉलिसीज़ क्या हैं, क्या आप समझते हैं कि हुकूमत जो है आपके साथ तावन कर रही है। जी, इसमें एक तो मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो का जो एम्बिट है वो प्योर जो चाइल्ड लेबर है जो हो रही है वो हमारे एम्बिट में नहीं आता। वो लेबर डिपार्टमेंट जो है वो उसके तहत वो डील करते हैं। हम करते हैं स्ट्रीट चिल्ड्रन को, जो बच्चे भीख मांग रहे होते हैं, लावारिस होते हैं, घरों से भागे हुए होते हैं, बेसहारा होते हैं, हम उन बच्चों के लिए काम करते हैं, और एक हमारा जो लॉ है PDNC एक्ट उसके तहत काम करते हैं।
और कोई वायलेंस हो रही है, कोई इस तरह के केस रिपोर्ट हो रहे हैं, तो हम एज़ पर लॉ जो है वो डील करते हैं। तो इसमें ये होगा कि जो भी आपने देखा होगा कि हमारा जो मैंडेट है हम उस पर पूरा करने की कोशिश करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हम उसमें कामयाबी भी हमें हासिल होती है कि इन बच्चों की यहाँ रिहेबिलिटेशन होती है, बच्चों को घर जैसा हम माहौल फ़राहम करते हैं ताकि दोबारा सड़कों पे बच्चे जाके भीख ना मांगे और चीज़ें जो है वो सेल ना करें और रैक पिकिंग में इन्वॉल्व ना हो। कूड़ा देखिए आप गंदे कचरे में बच्चे जब हाथ डाल रहे होते हैं तो उसमें डिजीज़ बच्चों में जो है हेपेटाइटिस वगैरह इस तरह की चीज़ें फैलने का खदशा होता है और जिसमें स्कैबीज़ और इन्फेक्शंस वगैरह भी बच्चों को हो सकती है। छोटे बच्चे मासूम होते हैं तो उनको ये सारा कुछ करने के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है अपना रोल अदा कर रहा है। अच्छा, इस आखिर में बच्ची सदफ जो है जो इस वक्त आपकी स्टडी में है, ये कितने दिन तक स्टडी में रहेगी और इसके हवाले से क्या महकमा जो है इसकी माली इमदाद के हवाले से या इसकी जो नेक्स्ट जो लाइफ है उसके हवाले से क्या किरदार अदा करें? जो हमारे जो मैंडेट में है उस पर एज़ पर लॉ जो है हम इसकी जो कोर्ट ने हमें डायरेक्शन दी 15 तारीख तक हमारे पास ये बच्ची रहेगी। उसमें हम बच्ची की मेन जो है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग उसमें है काम वो उसको, ताकि बच्ची को ज़्यादा से ज़्यादा इस वाक़या से निकालने, सदमे से निकालने के लिए हम अपना रोल अदा करें। और साइकोलॉजिस्ट मुसलसल उसके साथ काउंसलिंग सेशंस जो है कंडक्ट कर रहे हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं ताकि बच्ची जो है वो उस सदमे से निकल सके। और नेक्स्ट जो कोर्ट के आर्डर्स होंगे या कोर्ट की डायरेक्शंस होगी उसको हम फॉलो करेंगे। नाज़रीन, आप सुन रहे थे कि जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के जो हेड हैं एजाज डोगर साहब, वो बता रहे थे कि बच्ची को हम जो है 15 तारीख तक अपने पास रखेंगे। उसके बाद जो भी कोर्ट ऑर्डर होगा उसी के हवाले से ये अमल दरामद करेंगे। जी, जैसे कि जो ये घरेलू मुलाज़मों पर तशद्दुद वाला जो जैसे मीडिया में आजकल आ रहा है, उसमें मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से बताना चाहता हूँ कि पुलिस ने बिल्कुल अपनी प्रोफेशनल ज़िम्मेदारियाँ पूरी की हैं। जो भी हमें चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तरफ से दरख्वास्त मौसूल हुई है उस पर बर वक्त FIR दर्ज की गई है और मुलज़मान की भी फौरी गिरफ़्तारी अमल में लाई गई है और उनको अदालत में पेश किया गया है। बाकी जो मामला है वो जो तफ्तीश का वो हमने मुकम्मल की है और इंशाल्लाह आइंदा भी हम मेरिट पे ही काम करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जो डिफेंस काउंसिल हैं जिन्होंने राना मुनीर और उनकी मिसेस का केस लड़ा अदालत में, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मियां मोहम्मद रज़ा साहब। उनसे पूछेंगे कि अब तक की प्रोसीडिंग के हवाले से, क्योंकि जो हमारी इतलात है वो बेल जो है वो मिसेस राना मुनीर की ग्रांट हो चुकी है, तो मज़ीद क्या कहेंगे इस हवाले से? कहाँ पे उन्होंने देखा पुलिस का किरदार और अदालत ने कितना सपोर्ट किया? तो मियां सब क्या कहेंगे इस हवाले से? कहाँ तक आप समझते हैं कि सोसाइटी के किरदार के हवाले से और ख़ास तौर पर पुलिस के सारे मामले में क्या किरदार देखते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है इसको प्लीज़ ऑन एयर कीजिएगा। अभी तक हमने जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है वो ऑन एयर कंप्लीट नहीं हुआ, उसमें से कुछ शॉर्ट क्लिप्स दिए गए हैं। सर, अभी तक जो FIR में या जितनी भी स्टोरी आई है वो तमाम वो क्लिप्स हैं जो व्हाट्सएप या किसी दीगर ज़राए से पहुँचे हैं। कानून का तकाज़ा ये है कि अगर आप मॉडर्न डिवाइसेस या किसी ऐसी एविडेंस पर रिलाय करते हैं तो अनटिल एंड अनलेस, जब तक ओरिजिनल डिवाइस आप अपने पोजेशन में नहीं ले लेते और उसकी फोरेंसिक नहीं करवा देते, तब तक उस विजुअल क्लिप के बारे में आप कोई हतमी राय नहीं दे सकते, क्योंकि अभी तक कोई ना तो डिवाइस अपने पोजेशन में लिया है इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज़ हैं और ना अभी वो फोरेंसिक के लिए भिजवाया गया है। अभी तक जितने वो विजुअल क्लिप्स आए हैं वो थ्रू व्हाट्सएप आए हैं या किसी दीगर ज़राए से आए हैं, उस पर कोई हतमी राय मैं नहीं दे सकता। हाँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ। जो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी है, प्रोसिक्यूशन ने इनिशियली ये जो मुकदमा दर्ज करवाया था ये 2 सेक्शन के ज़रिए उसमें चार्ज किए गए थे। एक 328A ये क्रूएलिटी ऑफ चाइल्ड है, इसकी पनिशमेंट 3 साल है, ये बेलेबल है। साथ इसके उन्होंने 34 PPC ऐड किया था, ये कॉमन इंटेंशन का होता है। इसी वजह से जब संडे को जो उस वक्त अरेस्टेड एक्यूज़ थे राना मुनीर साहब, क्योंकि ये ऑफेंस दोनों बेलेबल थे, ऑनरेबल कोर्ट ने उनको बेल आउट कर दिया था।
क्योंकि जब कोई बेलेबल ऑफेंस का अक्यूज़ जुडिशल रिमांड के लिए पेश किया जाता है तो तब कोर्ट उसकी बेल का ऑर्डर फरमा देती है और या फिर उसका जुडिशल का ऑर्डर करती है। हमने बेल बॉन्ड जो थे वो उस वक्त टेंडर कर दिए थे, उनकी बेल हो गई थी। नेक्स्ट डे जब दूसरी अक्यूज़ जो हैं, जो उनकी मिसेस है, उनको अरेस्ट किया गया, तो तब प्रोसिक्यूशन साइड, जिसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की एक ऑफिसर हैं मोहतरमा नादरा समीना नादर साहिबा, और वो उन्होंने उसको कंटेस्ट किया। तब ऑनरेबल कोर्ट ने, जो ऑनरेबल मजिस्ट्रेट साहब थे, तो उन्होंने उस सेक्शन को 34 को PDNC कंसिडर किया। द पंजाब डेस्टिट्यूट एंड नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन एक्ट ये 2004 का है, वो नॉन बेलेबल था। इसलिए वो नॉन बेलेबल था तो उस मुलजमा की बेल नहीं हुई, उनको जेल भिजवा दिया गया। उनकी नेक्स्ट डे हमने बेल अप्लाई की और जो स्पेशल जज, ये स्पेशल कोर्ट है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, जो उनकी प्रोटेक्शन की कोर्ट है, जिसके स्पेशल जज जनाब मोहतरम ज़फ़र तारड़ साहब हैं SJ, उसमें हमने बेल अप्लाई की थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज बेल ग्रांट हो गई है। तो मैं जस्ट ये कहना चाहता हूँ कि उस क्लिप को भी अगर आप देखें तो उसमें 2 पर्सन है अभी तक जो सामने आया है, लेकिन हमारे साथ ज़्यादती ये हुई है कि 2 बंदों को पहले नामज़द किया, 2 को बाद में नामज़द कर दिया गया है, और उसके बाद 354 के साथ 109 अबैटमेंट जिसे कहते हैं उसको ऐड किया गया, जिसमें एप्रीहेंशन, ये इन एडवांस मैं बता रहा हूँ, ये बहुत से लोगों को फाल्सली मज़ीद ड्रैग करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, क्या आप समझ रहे हैं कि इसमें जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है उसका किरदार आप समझ रहे हैं कि उन्होंने इसमें क्या किया? उनके पास एक क्लिप आया, उन पर भी अभी मैं कोई ऐसा नहीं, लेकिन इंटेंशन आप किसी रिज़ल्ट पे ख़ुद पहुँचेंगे। मैं आपके सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ, आप किसी नतीजे पे ख़ुद पहुँचेंगे। 2 पर्सन को नॉमिनेट किया बज़ाहिर उस क्लिप में जिसकी अभी एविडेंशरी कोई वैल्यू नहीं है, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, अनटिल एंड अनलेस जब तक ओरिजिनल डिवाइस कब्ज़े में नहीं लिया जा सकता, उसको एनालाइज नहीं करवाया जा सकता, उससे कबल हम कुछ नहीं कह सकते। चलें उसको कंसिडर भी कर लें। 2 पर्सन नामज़द किए गए, नॉमिनेट किए गए। जब पता चला उनकी बेल हो रही है या हो चुकी है, मज़ीद 2 पर्सन नॉमिनेट कर दिए गए हैं। साथ 109 अबैटमेंट ऐड कर दी गई है। उस अबैटमेंट में पता नहीं आप कितने लोगों को मज़ीद ड्रैग करेंगे। अब इन दिनों में जो अक्यूज साइड है, उनकी पूरी फैमिली को हरासा पुलिस ने किया, रेड किए। उनकी 8-10 जगह पे फैमिलीज़ रहती हैं, उनको वहाँ रेड किए गए, उनको हरासा किया गया। अब जहाँ तक तल्लक है, देखें बाज़ औक़ात ऐसा होता है, बच्चों पे सख्ती नहीं करनी चाहिए, आई डू एग्री विद इट। आपकी इस सारी मुहिम के साथ मैं खड़ा हूँ, बच्चों की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, लेकिन इस एक्ट को देखें, थोड़ा सा बाहर निकलें। हर वर्कशॉप में अंडर 15 बच्चे काम कर रहे हैं। ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को वो नज़र नहीं आ रहे। कल मैंने रिक्वेस्ट की थी, जनाब इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट की थी, उस्मान बुज़दार साहब से रिक्वेस्ट की थी। मैंने उनसे बड़े अदब से रिक्वेस्ट की थी कि जनाब रियासत मदीना की आपकी जो कोशिश है, हम उसको बनज़र तहसीन देखते हैं, अप्रीशिएट करते हैं, लेकिन रियासत मदीना में किसी बच्चे को लेबर करने की ज़रूरत क्यों पेश आए? मैंने तकाजा कल किया था उस बच्ची का 10,000 कम अज़ कम महाना वजीफ़ा बैतुल माल से मुकर्रर किया जाए। मैं इन तमाम के साथ शाना बशाना चलने के लिए तैयार हूँ। ऐसे तमाम बच्चे जो हैं, जो लेबर करते हैं, अगर उनकी माशी हालत बेहतर नहीं है, उनके वसाइल मुकर्रर किए जाएँ। अब हर ऑफिसर, हर बड़ा बंदा, हर जो साहिब हैसियत शख्स है, उसके घर में इवन जो ये प्रोटेक्शन ब्यूरो वाले हैं, इनके घरों में बच्चियां काम कर रही हैं। भाई उनको ठीक है, आप लोग उनके वसाइल मुकर्रर करें, उनका मुआश देखें, उनका मुआश देखें। कभी कभी ऐसा वक्त आ जाता है कि जब आपको शरीयत कहती है कि आपको जान का ख़दशा हो और तमाम मुयस्सर ना हो, तो तब हलाल हराम का लुकमा हलाल आपके लिए हो जाता है। क्यों नहीं ऐसा किया जा रहा? आप रियासत मदीना की जो कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश में इन तमाम बच्चों के वज़ाइफ मुकर्रर करें। मैं आपके साथ हूँ। जहाँ मेरी सर्विसेज की ज़रूरत है, मेरी टीम की, मेरे जूनियर्स की, मेरे एसोसिएट्स की, ठीक है, मैंने 5-7 मुकम्मल तौर पर इसके साथ। अच्छा, मुझे एक आखिरी बात मैं करना चाहता हूँ। अब मैं आपसे कहना कुछ ज़्यादती क्या हो रही है, वो मैं उसकी निशानदेही करना चाहता हूँ। एक और चीज़ भी पूछना चाहूँगा। एक आखिरी बात, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस और क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का तकाजा ये है,
आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पर अहादीस हैं। अगर उसमें मैं मफ़हूम बयान करूँगा, मन्नो अन मैं वर्ड्स बयान नहीं करूँगा, उलमाए कराम से जो हमने यह हदीस सुनी है उसका मफ़हूम बयान करता हूँ। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आपके सामने 10 मुल्ज़म आ जाते हैं, 9 का आपको शुबा है कि इनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है, आप उनको दे दें, लेकिन किसी एक बेगुनाह को कन्विक्ट ना करें। यही क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का तकाजा है। अब जो कोई कल्प्रेट है ठीक है, उसको सज़ा दें, लेकिन इस चक्कर में हरगिज़ ऐसा नहीं है कि पूरी फैमिली को, पूरे ख़ानदान को आप हरासा करें। पिछले 5-6 दिनों से ये अच्छा, एक और मीडिया पे इल्ज़ाम जो है बार बार दोहराया जा रहा है कि सियासी तौर पे जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों का नाम लिया जा रहा है कि वो इसको पूरे केस को जो बैकअप कर रहे हैं। तो आप एज ए डिफेंस काउंसिल क्या समझते हैं कि ये इस केस में जो है सियासी तौर पे जो है मुकम्मल तौर पे इसको केस को जो है पोलिटिसाइज किया गया या बैकअप किया गया? क्या बैकअप किस साइड से, प्रोसिक्यूशन साइड से या ये जो अक्यूज्ड है जी, अक्यूज्ड है जो राना मुनीर है, सियासी पुष्टपनाही नहीं हासिल रही? जी मैं अभी तक अर्ज कर देता हूँ। बैकअप का हाल ये है कि राना मुनीर साहब पहले दिन अरेस्ट हुए। बैकअप का हाल ये है कि हमें प्री अरेस्ट बेल करवाने का मौका नहीं दिया गया, उनकी मिसेस को अरेस्ट कर लिया गया। बैकअप का हाल ये है कि मज़ीद मुल्ज़मान जो हैं उनको नॉमिनेट कर दिया गया है। अब अंदाज़ा कर लें कि बैकअप कौन कर रहा है। मैंने आपके सामने सूरत हाल रख दी है। वो जो क्लिप है आपके सामने है, उसमें जो पर्सन है अभी तक उसको कंसिडर कर लें। आपको जो हालात हैं, पूरी फैमिली को हरासा किया जाए। इनके 8-10 बड़े इस फैमिली के घर हैं डिफरेंट जगह पे, एक जगह रेड नहीं हुआ। राना मुनीर हैदर साहब की रहायश पर रेड नहीं हुआ, ठीक है ना। अब मुख्तलिफ जगहों पर रेड किए जा रहे हैं। अब बैकअप पे आप खुद ही किसी नतीजे पे पहुंच जाएं, कौन बैकअप कर रहा है जी, ठीक है ना जी। मुल्ज़मान अरेस्ट हुए, उनकी बेल हुई, लॉ का जो प्रोसेस था हमारा राइट था। अब देखें जी, 328A है, उसकी 3 साल सज़ा है, 354 की 3 है, 34 की मैक्सिमम 5 साल है। अब उनके साथ हशर ये किया जा रहा है कि इनको सज़ाए मौत वाली, इनको अक्यूज़ कैसे ट्रीट किया जाए, सज़ाए मौत वाला किया जाए। भाई जिसका जितना गुनाह है उस हद तक चलें, आप चले जाएं, उतनी ही सज़ा दी। नाज़रीन, हम यहाँ से आगे चलेंगे और जो मेन जो मुल्ज़म है जिनको जिस सारे मामले में जो है राना मुनीर का नाम जो गर्दिश कर रहा है, हम उनसे पूछेंगे कि इस वक्त तक जो है क्या उनको कौन सी सियासी बैकग्राउंड जो है वो सियासी पुष्टि हासिल थी। तो ये सारी चीज़ें पूछने के लिए हम चलेंगे राना मुनीर की तरफ। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राना मुनीर साहब, जो कि इस सारे केस में मरकज़ी किरदार जिनका रहा, और ख़ास तौर पे मीडिया में जो इस हवाले से बहुत सारे रूमर्स फैले हुए हैं कि राना साहब को बहुत ज़्यादा सियासी बैकग्राउंड, सियासी पुष्टपनाही हासिल थी। तो ये उन्हीं से पूछेंगे, वो अपनी ज़बानी बताएंगे कि उनको कितनी सियासी बैकग्राउंड हासिल थी। राना मुनीर साहब क्या कहेंगे सारे हवाले से, कहाँ तक ये बात सच है कि आप मुकम्मल तौर पर सियासी जो है आपको पुष्टपनाही हासिल रही? जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो जी बहुत शुक्रिया, आपने पहले बंदे हैं जिन्होंने आके ये पूछा है कि आपको मसला क्या है या आपका व्यू क्या है। तो कोई देखें जी, अगर खान साहब से प्यार करना ये सियासत है तो वो एक जुर्म है। इसके अलावा हमारी तो तरबियत ऐसी है कि कोई इन्फ्लुएंस हमने यूज़ नहीं किया, कोई MLA MPA नहीं आगे आया। और ये हालात साबित करते हैं इन चीज़ों को कि मैं गिरफ़्तार खुद हुआ हूँ। जब मेरे घर आए हैं तो मैंने ला ओबे किया, उसी वक्त हम साथ आ गए हैं। अगर हमने को अपनी सिफारिश करवानी होती तो वो और स्टाइल होते, कौन आता है ऐसे। फिर मेरी मिसेज 4 दिन से जेल में है, तो ये भी देख लें, अगर इन्फ्लुएंस मैं इस्तेमाल करता तो फिर ये हालात तो ना होते जी। तो हम तो ला ओबे कर रहे हैं। अगर एक बच्चों से गलती कुताही हो गई है तो हर गली मोहल्ले में ये चीज़ें होती हैं। इसके बावजूद मैंने माजरत की और माफ़ी मांगी उनके घर जाके कि बच्चों से गलती हुई है। तो इसको इतना हाईलाइट करना और वन साइडेड इसको दिखाई जाना और ये कहना कि वो बच्ची मेरी ही मुलाजमा है, ये कतन नहीं है। मैं फिर कंफर्म कर रहा हूँ, वो मेरी मुलाजमा नहीं है। वो 4 स्ट्रीट आगे उनका घर है, वहाँ वो रहते हैं, उनके घर वो मुलाजमा है। मेरे बच्चे तो वहाँ गए हैं तो उनके साथ उनकी फ़ाइट हुई है।
अच्छा, राणा साहब ये भी समझा जा रहा है कि आपके हवाले से बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है फैलाया जा रहा है कि आप जैसे बड़े जालिम इंसान है, जैसे सोसाइटी में सबसे जैसे विलन का किरदार होता है, तो इस सारे हवाले से क्या कहेंगे कि ये जो आप पे इल्ज़ामात की बुछाड़ रही, आपका मौक़िफ़ नहीं लिया गया, तो इस सारे सिनेरियो को किस नज़र में देखते हैं? देखें जी, मैं बड़े अफसोस के साथ ये कहूँगा और मेरी गुजारिश है आला हुकाम से कि प्लीज़ जब आप कोई ऐसा काम करते हैं थोड़ा इन्वेस्टिगेट करें। देखिए, मेरी एफआईआर मेरी और मिसेस के नाम कर दी, बच्चों के नाम डाल दिए, मेरा छोटा नवासे का कर दिया सारा कुछ। मतलब ये देखें तो सही, कोई बंदा आके पूछे ये एजेंसीज जो हैं घर से पकड़ रहे हैं, मेरी इंसल्ट की है, उन्होंने मुझे हथकड़ी लगा ली। मतलब ये कहाँ का ये मतलब चीज़ें हैं। देखें, अगर ठीक है मेरा कोई कसूर हो, मैं कोई ऐसा गलत काम किया हो तो मैं हाज़िर हूँ, फिर तो होना चाहिए सारा कुछ। अच्छा, इन फ्यूचर राणा साहब इस तरह के जो मामलात होते हैं, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, क्या सोसाइटी में, क्योंकि आप वहाँ पे प्रेसिडेंट भी हैं, पूरी ईडन सोसाइटी को आप जो है वैली को आप एज ए प्रेसिडेंट डील करते हैं, तो क्या किरदार अदा करेंगे कि दोबारा ऐसे वाक़यात या कम से कम आपकी जो जुरिडिक्शन है, जो आपका जो एक पूरा इलाका है, वहाँ पर कम से कम ऐसे वाक़यात दोबारा ना हो? इस हवाले से क्या कोई आपने प्लान किया कि जो आपके साथ हो चुका, आपको एक इल्ज़ामात का निशाना बनाया जा चुका, आपको एज ए नेगेटिव मैन दिखाया जा चुका, तो सारे इस दोबारा दूसरे लोगों को बचाने के लिए क्या यही चीज़ है जी कि मेरे साथ बड़ी ज़्यादती इन लोगों ने की है कि मेरा देखें वहाँ घर का एड्रेस, मेरी नेम प्लेट, मेरी हर चीज़ उन्होंने एक्सपोज कर दी, मेरा नंबर, मेरी गाड़ियाँ, हर चीज़ एक्सपोज कर रहे हैं। तो ये तो देख लें कि असल कहानी क्या है। ये प्लीज़ मुझे अफसोस रहेगा मीडिया पे भी और हमारे जो मेहरबान हैं जिन्होंने हम पे एफआईआर करवाई है, आके एक दफ़ा पूछ ही लेते हैं कि कम से कम बताएं जी ये हुआ क्या है, तो हम बताते। देखिए, एजेंसीज पुलिस मेरे घर आई है, उन्होंने कहा जी आपको लेके जाना, मैंने कहा जी चलें। तो ये चीज़ें आखिर में सब पुलिस का किरदार इस सारे मामले में आपकी, मेरे जहाँ तक मेरी इतलात है 5 से 6 घरों पर रेड किए गए और आपकी फैमिली को बाकायदा तौर पर हिरासत किया गया। इस सारे सिनेरियो में पुलिस कहाँ पे देखते हैं, उसका किरदार कैसा? इन्होंने थ्रेट करने की इंतहा कर दी है, 8-8, 10-10 गाड़ियाँ ले के रेड करते रहे हैं और बिला वजह का ही। जब एक बंदा आपसे पूरा कोऑपरेट कर रहा है तो फिर क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की। मेरी मिसेज जो है वो कोई इन्होंने जाके तो नहीं गिरफ़्तार किया, उन्हें ना कर सकते हैं ऐसे। मैंने खुद ये सारा प्रोसेस करवाया है। इनका ला जो है, जो इन्होंने डिमांड की है, मैंने तावन किया है। जी बिल्कुल। नाज़रीन, आप जैसे कि देख रहे थे कि राना मुनीर साहब ने सारे केस के हवाले से पूरी डिटेल के साथ बयान किया कि जो उनके साथ हुआ, जो वाक़यात पेश आए। अब ये फैसला नाज़रीन आपको करना है कि इस पूरी स्टोरी में, इस पूरे सिनेरियो में कौन बंदा गलत था, कौन सही था। बच्ची के ऊपर तशद्दुद हुआ, ये सब ने देखा, लेकिन इस हवाले से वो इंतहाई माज़रत ख़्वाह भी हैं, लेकिन वो ये अपनी शिकायत बयान कर रहे हैं कि मीडिया के ऊपर मेरे बयान को या मेरी किसी भी वजाहत को मुझे मौका तक नहीं दिया गया और मेरे घर में इस तरह पुलिस ने दावा बोला 8-10 गाड़ियों के साथ, जो कि हमारे पंजाब में ख़ास तौर पे कल्चर आम हो चुका है। तो इस सारे स्टोरी में नाज़रीन आप फैसला बेहतर कर सकते हैं कौन सही था कौन गलत, और हमने पूरी कोशिश की कि इस पूरी स्टोरी को जो है पूरी डिटेल के साथ बयान करें ताकि किसी के मौक़िफ़ में किसी किस्म की कोई कमी ना रहे। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए सरदार अमीन खान जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।